तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, आपको अनुच्छेद बताते हैं। अनुच्छेद में देखिए आर्टिकल 1 में कहता है राज्य एवं संघ के बारे में बताता है। तो वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 को क्या है, यूनियन संघ यूटी। आर्टिकल 2 में कहता है कि नए राज्यों की स्थापना, यानी कि नए राज्यों की गठन। ओके ना, तो नए राज्यों की गठन। आर्टिकल 3 में कहता है कि नाम में आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अभी इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया है, प्रयागराज कर दिया। तो आप उदाहरण में ले सकते हैं। आर्टिकल 14 में कहता है विधि के समान समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में जाति, लिंग, धर्म, नस्ल के स्थान पर भेदभाव। ठीक है। आर्टिकल 16 में कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता। 17 में कहता है अस्पृश्यता के अंत, छुआछूत का। आर्टिकल 18 में क्या कहता है, तो उपाधियों का अंत। 19 में क्या कहता है, तो वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संबंध संरक्षण। और 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 ये में क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। आर्टिकल 22 में क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। आर्टिकल 23 में कहता है बलात्श्रम का प्रतिषेध। और आर्टिकल 24 में कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 25 में कहता है धार्मिक स्वतंत्रता। 26 में कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 29 में क्या कहता है, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों, माइनॉरिटी कह सकते हैं, इसमें वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है। आगे देखते हैं कि आर्टिकल 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का प्रशासन। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासनों का। आर्टिकल 32 में क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है। आर्टिकल 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण, राज्य लोक कल्याण। आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 39 ये में देखते हैं तो निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। एंड आर्टिकल 40 में देखते हैं ग्राम पंचायत का संगठन। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का संगठन। और आर्टिकल 44 में देखते हैं समान सिविल संहिता। और आर्टिकल 45 में देखते हैं तो 6 वर्ष से कम वाले बच्चों को फ्री एजुकेशन, और यह अनिवार्य है। तो आगे हम देखते हैं कि आर्टिकल 46 में क्या, आर्टिकल 46 में सुप्रीम कोर्ट SC और ST के वर्गों को शिक्षा के क्षेत्र में अभिवृद्धि। आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव, पृथक्करण। आर्टिकल 51 में क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आर्टिकल 51A में है मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित। आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल। और आर्टिकल 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, PRV। और आर्टिकल 56 में कार्यकाल। आर्टिकल 57 में पुनर्चुनाव यानी कि री इलेक्शन। आर्टिकल 58 में योग्यता। आर्टिकल 59 में है शर्तें। आर्टिकल 60 में है शपथ। और आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 64 में एक पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 75 में PM की नियुक्ति। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 बहुत इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल से संबंधित। आर्टिकल 78 में PM द्वारा राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में। आर्टिकल 79 में संसद है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा है। और आर्टिकल 81 में लोकसभा है। तो आप इन तीनों को 79, 80, 81 का आंकड़ा याद रखें। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। आर्टिकल 85 में संसद द्वारा सत्राहुत करने और विघटन करने का दोनों को संसद द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 85 में याद रखें। आर्टिकल 108 में देखते हैं तो ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक की बात करती है। आर्टिकल 110 में देखते हैं तो धन विधेयक। और आर्टिकल 112 में वित्त विधेयक। आगे हम देखते हैं कि आर्टिकल 123 में क्या है। तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के पास शक्ति होगा पार्लियामेंट के लिए। आर्टिकल 143 में देखते हैं, आर्टिकल 143 में देखते हैं
तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, आर्टिकल 153 में राज्यपाल, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल 157 में योग्यताएं, आर्टिकल 161 में क्षमादान और आर्टिकल 169 में सृजन। राज्यपाल या मतलब विधान परिषद या स्टेट पर। आर्टिकल 200 में विधेयकों पर अनुमति और आर्टिकल 213 में राज्यपाल की शक्ति। आर्टिकल 214 में राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 239 ये के द्वारा दिल्ली के विशेष उपबंध और आर्टिकल 280 में वित्त विधेयक। आर्टिकल 300 में देखते हैं तो वाद एवं कार्यवाहियाँ। आर्टिकल 300 में देखते हैं तो वाद एवं कार्यवाहियाँ। आर्टिकल 300 में देखते हैं तो संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 300 में है संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। आर्टिकल 315 में यूपीएससी एंड पीसीएस के बारे में जिक्र है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन मंडल। आर्टिकल 330 में एससी एसटी के आरक्षण के बारे में। आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन। आर्टिकल 332 में सुप्रीम एससी एसटी का रिजर्वेशन सीटों के बारे में। आर्टिकल 335 में एससी एसटी के पदों के लिए दावे। और आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति एससी और आर्टिकल 338 ये में एसटी के बारे में। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 में द्वितीय आपात। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन और आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370। तो आज आपको हम आर्टिकल पढ़ा दिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहना तय है, इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लें और इसको याद कर लें। वीडियो को बार बार देखें, याद नहीं हो रहा है, जितना से जितना हो सके शॉर्ट हम इस वीडियो में शॉर्ट करके लिखे हैं और बताए हैं, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सके और एग्जाम में छूटे नहीं।